बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ते हैं सूरह अंबिया की आखिरी आयत के 108 से। तू कह दे कि मुझ पर कुल इन्नमा युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन। तू कह दे मुझ पर तो जो कुछ वही किया गया है वो तो सिर्फ ये है कि तुम्हारा मबूद एक ही तन्हा मबूद है। बस बतलाओ तुम इसकी आगे सर झुकाते हो या नहीं। फिर अगर वो रूबरदानी करें तो कह दे कि मैंने तुम्हें यकसा तौर पर खबरदार कर दिया है। मैं नहीं जानता कि जिस बात का वादा किया गया है उसका वक्त करीब आ लगा है या अभी दूर है। देखिए, अल्लाह तबारक तआला अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। हालांकि अल्लाह अगर इंसाफ करने पे आए तो कोई ना बचे। ये है कि अल्लाह रहमत बड़ी करते हैं, उसकी रहमत बस हमें चाहिए। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि मैंने जब दुनिया में अपना पैगाम फैलाया है तो सबको यकसा दिया है। मतलब कि ये नहीं किया हमारी तरह कि बड़ों के साथ किसी और तरीके से बात करनी है, गरीब के साथ किसी और तरीके से बात करनी है। अल्लाह ने कोई तकसीम नहीं की, सबको एक जैसा पैगाम दे दिया है। कोई अल्लाह ने इसमें तकसीम नहीं की। अल्लाह कहते हैं कि इन्नहु यालमुल जहरा मिनल क़ौली व यालमु मा तक्तुमून। अल्लाह के इल्म से कोई बात पोशीदा नहीं, जो कुछ पुकार के कहा जाता है वो भी और जो कुछ दिलों में छुपा हुआ है वो भी। और मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि इस ताख़ीर में तुम्हारे लिए आजमाइश रख दी गई हो और मुकर्रर वक्त तक ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा लो। खुदाया यानी काला रब्बिल हुक्मी काला रब्बिकुम बिल हक। खुदाया अब सच्चाई के साथ फैसला कर दे और हमारे परवरदिगार तू रहमान है, इससे मदद मांगी गई है जैसी कुछ बातें तुम बना रहे हो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक तआला हम जो पढ़ते हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हज। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लातस्साअति शैउन अज़ीम। ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, यकीन करो कि आने वाली घड़ी का ज़लज़ला बड़ा ही सख्त वाक़या होगा। जिस दिन वो तुम्हारे सामने आ मौजूद होगी, इस दिन दूध पिलाने वाली माएँ अपना दूध पीता बच्चा भूल जाएंगी, हामला औरतें अपना हमल गिरा देंगी। लोगों को तुम इस हाल में देखोगे कि बिल्कुल मतवल्ले हो गए हैं, हालांकि वो मतवल्ले नहीं हुए मगर अल्लाह के अजाब की हौलनाकियों की बड़ी हौलनाक है। अल्लाह अकबर। अब देखें, अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर जो क़यामत का मंजर बयान करके औरत की जो मिसाल दी है वो इसलिए दी है, हालांकि डर तो सारे ही जाएंगे और बहुत बुरी तरह डरेंगे, लेकिन एक माँ की मिसाल इसलिए दी है क्योंकि अल्लाह हमें बताते रहें सारी ज़िंदगी कि मैं तुम्हें 100 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह का प्यार हमारे से ऐसा है। तो माँ अपने बच्चे से चूँकि बहुत प्यार करती है, उसको अपने पेट से जानती है, इसलिए अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है कि वो क़यामत ऐसी होगी कि वो माँ जो मैं कहता रहा कि 100 माँओं से ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, तो वो माँ जो अपने बच्चे से इतना प्यार करती है वो भी अपना दूध पीता बच्चा छोड़ के भाग जाएगी। ये देखें कि ये इससे ऊपर कोई चीज़ हो नहीं सकती कि माँ छाती से लगा बच्चा फेंक दे, कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन वो फेंक देगी और उसके बाद जो हामला होगी खौफ से ही बच्चा पैदा हो जाएगा और वो बच्चा पैदा करके उसको भी नहीं पूछेगी। जो अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि हामला बच्चा पैदा कर देगी यानी कि खौफ से, तो फिर वो उसको भी नहीं पूछेगी। हालांकि अल्लाह कहता है लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे पागल नहीं हो जाते जिसको शैतान छू जाता है। एक जगह अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि क़यामत के रोज़ ऊपर जब फैसले होंगे तो लोगों के हवास ऐसे होंगे जैसे उन्हें शैतान छू गया है, जैसे हम कहते हैं जिन चढ़ गया है, तो लोग कहते हैं कि किसी पे जिन आ गया तो पागल हो गई है। इस तरह लोग मतवल्ले पागल से हो जाएंगे, कोई होश नहीं रहेगी, अपने बच्चे की नहीं होश रहेगी, तो दौलत की क्या होश रहनी है, चीज़ों की क्या होश रहनी है, जिनको बनाने में ही ज़िंदगी गुजर गई। तो अल्लाह तबारक तआला यही कह रहे हैं कि उस वक़्त बड़ा खौफ का मंजर होगा और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं और इनके पास कोई इल्म नहीं, वो हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं। अब ये कौन लोग हैं? मतलब ऐसे लोग जिनको समझाया जाता है और वो कहते हैं नहीं हम तो अपने बाप दादा की बात ही मानेंगे, हमने अपनी दादी को देखा वो इस दिन को यूं करती थी, फिर मैंने अपनी माँ को देखा वो इस दिन यूं करती थी, हम भी यूं ही करेंगे। यानी इल्म उन्हें कोई नहीं है और ना ही आगे कोई नया इल्म सीखना चाहते हैं। इंसान वो है, मैं आपको बताऊं, जो आगे आगे इल्म सीखना चाहता है। जो कह दे कि बस मैंने बहुत सीख लिया इल्म, इसका मतलब है कि वो जाहिल हो गया, उसको जहालत की अब उसकी हद हो गई है। उसके बाद बताया कि ये बात लिख दी गई है कि जो कोई इसका रफीक हुआ वो जरूर से गुमराही में डालेगा और अजाब जहन्नम तक पहुंचा देगा। लोगों, अगर तुम्हें इस बारे में शक है कि आदमी दोबारा जी उठेगा तो इस बात पर गौर करो कि हमने मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, फिर इस तरह कि पहले नुतफा होता है, फिर अलका बनता है यानी जौक की तरह एक चीज़, फिर मुतशक्किल और गैर मुतशक्किल गोश्त का एक लोथड़ा
اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم تم پر واضح کر دیں، پھر دیکھو جس نطفہ کو ہم چاہتے ہیں اسے عورت کے رحم میں ایک مقرر مدت تک ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر طفولیت کی حالت میں تمہیں باہر نکالتے ہیں، پھر تم پر ایسی حالتیں طاری کرتے ہیں کہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاتے ہو، پھر تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کی نکمی حالت یعنی الا ارزال العمری کی اس طرف چلا جاتا ہے کہ سمجھ بوجھ کر درجہ پا کر پھر نا سمجھی کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اچانک لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی رویدگیوں میں سے حسن و خوبی کا منظر اگ آتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری اپنی شان بیان کرتے ہیں، جن میں سے صرف ایک بات کی وضاحت سن لیں کہ جب انسان دین کی باتیں جانتا ہے ساری اور اس کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے تو بڑھاپے میں جو اللہ نے کہا ہے کہ ایسی عمر ارزال العمری میں پہنچتا ہے کہ جس میں بچہ بن جاتا ہے دوبارہ اور ساری باتیں بھول جاتا ہے، تو اس وقت اللہ اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ میرا بندہ اب اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ یہ باتیں بھول گیا، لیکن اس کے لیے ساری باتیں ویسی ہی لکھتے جاؤ۔ لیکن جو دنیا کا بندہ تھا یا دنیا کی بندی تھی، انجینئر بن گئی، ڈاکٹر بن گئی، کسی اور پوسٹ پہ پہنچ گئی، وہ اس میں ماہر ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ بھی ارزال العمری کو پہنچ گئی اور اپنا سارا فن بھول گئی، اور دنیا کے لیے کیا اس کے لیے اللہ کہے گا کہ اس کے لیے اب اس طرح کی باتیں ہی لکھتے جاؤ؟ ہاں، اس طرح کی باتیں دنیا کی باتیں لکھتے جاؤ، پھر یہی ہوگا، یعنی نیکی کی باتیں نہیں۔ تو اس لیے دین کے ساتھ رہنا، شریعت کو لے کر چلنا ہر میدان میں، یہ نہیں کہ نہ پڑھو، بنو ڈاکٹر انجینئر سب بنو، لیکن شریعت کو لے کر چلو تو پھر اللہ مدد کرے گا۔ پھر کہا ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے اور وہ بلا شبہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر بات پر قادر ہے، مقررہ گھڑی آنے والی ہے، اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں، اور یہ کہ اللہ ضرور انہیں اٹھا کھڑا کرے گا جو قبروں میں پڑ گئے۔ اور دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس علم کی کوئی روشنی ہے، نہ کسی طرح کی رہنمائی، نہ کوئی کتاب روشن، مگر گھمنڈ کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ ایسے آدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اور قیامت کے دن بھی ہم ایسے عذاب آتش کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ اس بات کا نتیجہ ہے جو خود تیرے ہاتھوں نے پہلے سے مہیا کر رکھا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے لیے کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں مگر دل کے جماؤ سے نہیں، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو مطمئن ہو گئے، اور اگر کوئی آزمائش آنے لگی تو الٹے پاؤں اپنے کفر کی حالت پر لوٹ پڑے، وہ دنیا میں بھی نامراد ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی ہے جو آشکارا نامرادی ہے، جس کی مداوع کا کوئی صورت نہیں۔ وہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع، یہی گمراہی ہے جسے سب سے زیادہ گہری گمراہی سمجھنا چاہیے۔ وہ اس کو پکارتے ہیں جس کے نفع سے زیادہ ان کا نقصان قریب ہو گیا ہے، بس کیا ہی برا کارساز ہوا اور کیا ہی برا ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے تو ضرور اللہ انہیں باغوں میں پہنچا دے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو آدمی مایوس ہو کر ایسا خیال کر بیٹھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرنے والا نہیں، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی چھت تک لے جا کر باندھ دے اور پھر اس سے رشتہ کاٹ لے، پھر دیکھیں اس تدبیر نے اس کا غم و غصہ دور کر دیا یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ سے مایوس ہو گیا، یعنی جیسے بھی حالات ہو جائیں مایوسی گناہ ہے، اللہ ایک ایسی ہستی ہے کہ اس سے مایوس نہیں ہوا جا سکتا، اس لیے اس کو گناہ کہہ دیا کہ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ تمہیں دے گا، اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش جیسے بھی کر دیے ہیں مانگو گے وہ تمہیں دے دے گا۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ اللہ میری مایوسی دور نہیں کرے گا تو اللہ کو بھی پھر غصہ چڑھا، اللہ نے کہا پھر ایسے کرو، چھت سے رسی لٹکاؤ اور پھانسی لے لو، پھر مر جاؤ، یہی ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا جو مومن بندہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور دیکھو اس طرح ہم نے یہ کلام روشن دلیلوں کی شکل میں اتارا، اور اس لیے اتارا کہ اللہ جسے چاہتا ہے راہ پر لگا دیتا ہے، جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو مجوسی ہیں، جو مشرک ہیں، قیامت کے دن ان سب کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا اور ان کے اعمال کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، جو کوئی بھی زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چارپائے، سب اللہ کے لیے سربہ سجود ہیں، ان میں سے ہر ایک اللہ کا فرما بردار ہے، اور کتنے ہی انسان بھی ہیں، ہاں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں کہ ان پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، اور جس کسی کو اللہ ذلت میں ڈالے تو پھر کوئی نہیں جو اسے عزت دینے والا ہو، اور وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ سجدہ ہے انشاءاللہ ہم اینڈ پہ کر لیتے ہیں، یا اگر آپ نے اپنا سر جھکانا ہے تو جھکا سکتی ہیں۔ یہ دو مخالف فریق ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے مخالف باتیں کہتے ہیں۔
इनमें से जिन्होंने कुफर की राह इख्तियार की, इनके लिए आग का पहनावा और पहनावा कता कर दिया गया है। इनके सरों पर खौलता हुआ पानी उंडलाया जाएगा, इससे जो कुछ इनके शिकम में है जलकर गुल उठेगा और उनके जिस्म के चमड़े का भी यही हाल होगा। नीज इनकी रोकथाम के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। अल्लाह अकबर। अब देखें कि अल्लाह अगर गफूर रहीम है तो अल्लाह की सख्ती भी देख लें, कितनी सख्त है अल्लाह की सख्ती इन मौक़ों पर कि उन्हें आग का अब लिबास पहनाया जाएगा। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी जब डाला जाएगा तो दिमाग की रगें, ये जिस्म के सारे अंदर के हिस्से नजर आने लग जाएंगे, इतना वो खौलता हुआ पानी होगा। तो अल्लाह का अजाब भी बहुत सख्त है। फिर कहा, जब कभी दुख से बेकरार होकर निकलना चाहेंगे तो इस हाल में लुटा दिए जाएंगे कि अजाब सोजा का मजा चखो। यानी अब कोई अल्लाह की रहमत नहीं, अब अल्लाह की कोई ऐसी बात नहीं जो उन पर अल्लाह रहम कर दे। जो फरीक ईमान लाया और नेक अमल हुआ तो यकीनन अल्लाह इसे नाइम अब्दी के बागों में दाखिल करेगा, जिनके तले नहरें बहरी होंगी, इन पर कभी खिज़ा नहीं आएगी। इन्हें वहाँ सोने के कंगन और मोतियों के हार पहनाए जाएंगे और लिबास इनका रेशमी होगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर्द जो हैं वो रेशमी लिबास दुनिया में ना पहने, तो फिर उन्हें आखिरत में पहनाया जाएगा। औरतें सोने का दिखावा ना करें, जिन्होंने दुनिया में सोना पहन लिया उन्हें आखिरत में सोना नहीं पहनाया जाएगा। जिन्होंने ऐसे पहना दिखावे के तौर पर, कभी अपने मियाँ की सजावट के लिए, उनका दिल जीतने के लिए पहन ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए जिन्हें पहना उन्हें कोई जेवर फिर नहीं पहनाया जाएगा। इन्हें ऐसी बात की रहनुमाई मिली जो निहायत पकीज़ा है, इन्हें ऐसी राह पर चलाया गया जिसकी सताइश की गई। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की और जो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं, नीज़ मस्जिद हराम से, जिसे हमने बिला इम्तियाज़ तमाम इंसानों के लिए ठहराया है, ख्वाह वहाँ के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले हों, और हर उस आदमी को जो इसमें अज़राह जुल्म हक से मुनहरिफ होना चाहेगा अज़ाब दर्दनाक का मज़ा चखाएंगे। और जब हमने इब्राहिम के लिए खाना काबा की जगह मुकर्रर कर दी कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना कर और मेरा ये घर इन लोगों के लिए पाक रख जो तवाफ़ करने वाले हों, इबादत में सरगर्म रहने वाले हों और रुकू सजूद में झुकने वाले हों, और लोगों में हज का ऐलान पुकार दे। लोग तेरे पास दुनिया की तमाम दूर दराज राहों से आया करेंगे, प्यादा और हर तरह की सवारियों पर जो थकी हुई होंगी। अल्लाह अकबर। क्योंकि अब तो लोग देखे ना, जहाज में गए, आधे घंटे का सफर किया और कोई थकन नहीं हुई, कहीं से भी आए जहाज में आए, वो सफर की मुसीबतें नहीं है जो इन लोगों ने झेली। वही बस साबिकूना, ये वो लोग हैं जो पहले हैं, जो आगे हैं दर्जों में, इन्होंने सफर भी किए, इन्होंने सफर की मुसीबतें भी झेली और फिर हज भी किया। और कहा किसको जा रहा है, और ये हज कौन सा हज है, देखें जगह कौन सी है जहाँ पे बीबी हाजरा को छोड़ा था और वो अकेली ही रही थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब वापस आए होंगे तो अब अल्लाह ने कहा आ जाओ अपनी बीवी के पास, और वो उन्होंने ही आबादी कर दी। माशाल्लाह, अकेली औरत ने ही एक आबादी को आबाद कर दिया, क्योंकि वहां से कोई गुजरा तो उन्होंने कहा यहाँ पानी है, कब्बे उड़ते नजर आ रहे हैं, कब्बे वहां उड़ते नजर आते हैं जहाँ पानी होता है, तो काफिले का रुख उन्होंने इधर को कर लिया, वरना इस तरफ तो कोई आता ही नहीं था, काबा मिट चुका था। तो अल्लाह तबारक तआला ने उस जगह को आबाद कराया एक औरत की वजह से। अल्लाह नहीं देखता कि कोई औरत है, अल्लाह नहीं देखता कि कोई मर्द है, अल्लाह ने जो मोमिन है उससे वो काम करवा लेने और उसको सिले भी देने हैं। उसके बाद बताया कि वो इसलिए आएंगे कि अपने फ़ायदे पाने की जगह हाजिर हो जाएं। ये मतलब जो हज के लिए लोग जाते हैं ना, ये क्या अल्लाह ने कहा, फ़ायदे पाने के लिए हाजिर हो जाएंगे, तुम्हारा अपना फ़ायदा है तो आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, आ जाओ, सोचते ना रहो कि अगले साल फिर अगले साल फिर अगले साल और फिर मौत आ जाए, तो तुम्हारा ही फ़ायदा है, आ जाओ। और हमने जो पालतू चार पाए इनके लिए मुहैया कर दिए, इनकी कुर्बानी करते हुए मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम लें, बस कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ और भूखे फ़कीर को भी खिलाओ। फिर कुर्बानी के बाद वो अपने जिस्म लिबास का मैल कुचैल दूर करें, नीज़ अपनी नज़रें पूरी करें और खाना काबा कदीम के गिर्द फेरे। यानी कदीम, ये अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है तब से खाना काबा है। कई दफ़ा जो ज़मीन दोष हो गया और कई दफ़ा फिर ज़ाहिर हुआ, वही ना बहुत कदीम है। ये बात इस तरह हुई कि जो कि अल्लाह की ठहराई हुई हुर्मतों की अजमत माने तो उसके लिए इसके परवरदिगार के हुजूर बड़ी बेहतरी है। और जानवरों को छोड़कर जिनका हुक्म कुरान करीम में सुना दिया गया है, तमाम चार पाए तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं। चाहिए कि बुतों की नापाकी से बचते रहो और झूठ बोलने से भी बचो। मतलब ये है कि देखें, ये बाहर के लोगों ने, ये साइंसदानों ने एक तजर्बा किया कि जिनको ये ज़िबा करते हैं उन्होंने ज़िबा किया, और जिनको वो जिस तरह मारते हैं उस तरह किया, और फिर उसको उन्होंने अपनी मशीनों से आजमाया, उस पर तजर्बा किया कि क्या फ़र्क है। तो फिर उन्होंने वो फ़र्क महसूस किया कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ज़िबा करने का, तो वो जब उसको ज़िबा किया जाता है तो वो एक जानवर बेहोश हो जाता है, उसे नींद सी आ जाती है, मरता नहीं है फ़ौरन।
मर जाए तो खून रुक जाए। जब जितनी देर वो बेहोश सा रहता है अल्लाह सारा खून निकाल देता है और वो गंदे जितना खून है वो निकल जाता है और वो गोश्त इंसानों के लिए सेहतमंदाना हो जाता है। और उन्होंने कहा जिसको मारा जाता है मार के तो वो वही मर जाता है और खून अंदर जम जाता है और उसके गोश्त में और वो ज़िबा के गोश्त में उन्होंने फ़र्क भी बता दिया कि ये फ़र्क है। देखिए वो तहकीक करने में हमसे बहुत आगे हैं, हमें तहकीक करके ये बतानी चाहिए थी कि हमारा ज़िबा क्यों ज़िबा है, ज़बीहा क्यों कहा गया है, इसकी तहकीक करके हमें बतानी चाहिए थी। इसलिए मुसलमान जो है वो दिन ब दिन पीछे हो रहे हैं। फिर फरमाया गया फिर कुर्बानी के बाद वो अपने जिस्म लिबास का मैल कुचैल दूर कर दें, नीज़ अपनी नज़रें पूरी करें और कदीम खाना काबा के गिर्द फेरे फेरें। बात इस तरह हुई कि जो कोई अल्लाह की ठहराई हुई हुर्मतों की अजमत माने तो इसके लिए इसके परवरदिगार के हुजूर बड़ी ही बेहतरी है। और जानवरों को छोड़कर जिनका हुक्म कुरान पाक में सुनाया गया है, तमाम चार पाए तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं। बस चाहिए कि बुतों की नापाकी से बचते रहो और झूठ ना बोलो, सिर्फ अल्लाह ही के लिए होकर रहो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। जिस किसी ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया तो इसका हाल ऐसा समझो जैसे बुलंदी से अचानक नीचे गिर पड़ा। जो चीज़ इस तरह गिरेगी इसे या तो कोई उचक लेगा या हवा का झोंका किसी दूर दराज गोशा में ले जाकर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी ऐसे ही है, अल्लाह का साथ छोड़ोगे तो ना तुम्हें ज़मीन बर्दाश्त करेगी ना आसमान। ये आयत हमें ये पैगाम दे रही है, ना तुम्हें ज़मीन एक्सेप्ट करेगी ना आसमान एक्सेप्ट करेगा। ऊंचाई से गिरोगे और ज़मीन पे भी नहीं गिरने पाओगे, तुम्हें परिंदे ले जाएंगे और उड़ा के वो रख देंगे। यानी अल्लाह का साथ अगर छोड़ोगे तो फिर अल्लाह ने तुम्हें ये सजा दी है। तो फिर कहा जिस किसी ने अल्लाह की निशानियों की अजमत मानी तो इसने ऐसी बात मानी जो दिलों की परहेजगारी की बातों में से है। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई ऊंचाई से कि एक बंदा पहाड़ से गिरा और पहाड़ से गिर के ना तो एक जगह उसके हाथों में पहाड़ की कोई चीज़ आ गई जगह कि जिससे उसने पकड़ लिया ज़ोर से। अब अल्लाह को सारी रात पुकार रहा है कि अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले, मैं पूरी रात फंसा हुआ हूँ। अल्लाह अपना फरिश्ता भेजता है कि और फरिश्ता आके कहता है कि मैं तुम्हारी मदद को आया हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है। तो वो कहता है कि हाँ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा तुम अपने हाथ छोड़ दो। तो वो कहता है तुम्हें अच्छा मदद के लिए भेजा है कि तुम मुझे, मैं इसलिए तो हाथ नहीं छोड़ रहा कि मैं बच जाऊं और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं हाथ छोड़ दूं। कहता है अल्लाह का हुक्म है हाथ छोड़ दो, अल्लाह ने मुझे यही कहा है। उसने कहा नहीं मैं नहीं हाथ छोड़ूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो वही लटके लटके मर गया और फिर गिर गया। जब गिरा तो एक कदम पे गिरा, यानी पहाड़ के नीचे वो आ गया हुआ था और 2-3 कदमों पर जमीन थी और अंधेरे में उसे पता नहीं चल रहा था। फरिश्ते की बात नहीं मानी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। यानी अल्लाह का हुक्म मान लेता हालांकि तो जमीन अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी, इसलिए अल्लाह ने कहा हाथ छोड़ दो और नीचे ही जमीन है। अल्लाह अकबर। इनमें से एक मुकर्रर वक्त तक तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं, यानी किसमें ज़मीन में, फिर खाना कदीम तक पहुंचाकर इनकी कुर्बानी करनी चाहिए। और हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तौर तरीका ठहरा दिया कि हमारे दिए हुए पालतू चारपाई ज़िबा करो तो अल्लाह का नाम याद कर लो। बस तुम्हारे मबूद ही का एक मबूद यगाना है, इसके लिए फरमाबरदारी का सर झुका दो और आज़दी और न्याज़मंदी करने वालों बंदों को खुशखबरी दे दो। इनको जिनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल लर्जा उठते हैं, जो हर तरह की मुसीबतों में सब्र करने वाले हैं, जो नमाज पढ़ते और दुरुस्तगी में कोशा रहते हैं, जो इस रिस्क में से कि अल्लाह ने दे रखा है खर्च करते रहते हैं। और ऊँट तो हमने इसे इन चीज़ों में से ठहरा दिया है जो तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से है, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी की बात है। पर चाहिए कि इन्हें कतार दर कतार ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम याद करो। फिर जब कोई इसकी पहलू पर गिर पड़े तो इनके गोश्त में से खुद भी खाओ और फ़कीरों और ज़ायरों को भी खिलाओ। इस तरह हमने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। अल्लाह तो इन कुर्बानियों का ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून, इसके हुजूर जो कुछ पहुँचता है वो तो सिर्फ तुम्हारा तकवा है। इन जानवरों को इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया कि अल्लाह की रहनुमाई पर इसके शुक्रगुजार रहो और इसके नाम की बड़ाई का आवाज़ा बुलंद करो और नेक किरदारों के लिए खुशखबरी है। देखिए अल्लाह दुनिया में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करने को कहता है अल्लाह का उसका कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह कहता है मेरी राह में खर्चो, वो अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह कहता है कि जो मेरी राह में खर्चोगे मेरे बंदे को ही पहुँचेगा। गोश्त भी कर रहे हो, हुक्म मेरा है, खा तुम रहे हो, बस मुझे तो नहीं ना कुछ पहुँच रहा। अल्लाह को क्या पहुँच रहा है कि अपना मती होना, कि तुमने मेरा हुक्म माना, तुम्हारा डर और तुम्हारा तकवा अल्लाह को पहुँच रहा है बस। और वो उसके सिले में तुम्हारे लिए वो नेकियां जमा करके रखेगा। हालांकि अल्लाह को कुछ नहीं पहुंचता। जो लोग ईमान लाए यकीन अल्लाह की मदाफत करता है, इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह अमानत में ख़यानत करने वालों को कि वो कुफरान नेमत कर रहे हैं कभी पसंद नहीं करता। जिनके खिलाफ जालिमों ने जंग कर रखी है अब उन्हें भी जंग की रुख्सत दी जाती है क्योंकि इन पर सरासर जुल्म हो रहा है और अल्लाह इनकी मदद करने पर कादिर है। अल्लाह करे कि अल्लाह गज़ा के लोगों की मदद करे, अल्लाह उन लोगों के लिए कोई सबब बना दे और अल्लाह उनके खाने पीने का बेहतर इंतज़ाम करा दे। ये वो मजलूम है जो बगैर किसी हक के अपने घरों से निकाल दिए गए। इनका कोई जुर्म ना था। वो कहते थे हमारा परवरदिगार अल्लाह है,
और अगर अल्लाह बाज़ आदमियों के हाथों बाज़ आदमियों की मदाफ़त ना कराता रहता तो किसी कौम की इबादत गाहें ज़मीन पर महफूज ना रहती। खानकाहें, गिरजे, इबादत गाहें, मस्जिदें जिनमें इन कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, सब कुछ ढा चुके होते। जो कोई अल्लाह की हिमायत करेगा, ज़रूरी है कि अल्लाह भी इसकी मदद फरमाए, कुछ शुबा नहीं, वो यकीनन कुव्वत रखने वाला और गालिब है। देखिए अल्लाह चुप क्यों है कि अल्लाह उन्हें तबाह कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। अल्लाह चुप क्यों है? अल्लाह ने इस आयत में बता दिया, देखो तुम्हें आजमा रहा है, अगर तुम ना उठे जिस तरह उन्होंने गजा पे जुल्म किया है, बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया में फिर कोई इबादत खाने नहीं रहेंगे, ना कोई गिरजे रहेंगे, ना कोई तुम्हारी कोई जगह ऐसी तुम्हारी नहीं रहेंगी, ना मस्जिदें रहेंगी। अगर तुम ना उठे तो अल्लाह ने बचाना होता तो बचा ही देता, लेकिन अल्लाह तुम्हें देखता है। आज उनकी मस्जिदें गिरी हैं, उनको अल्लाह अल्लाह करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनका बच्चा बच्चा अल्लाह करता है, अल्लाह को जानता है, हमसे ज्यादा जानता है। तो कल तुम्हारे साथ भी यही होगा अगर तुम ना उठे, किसी की इबादत गाहें नहीं बचेंगी। फिर कहा अल्लाह जीना इन मक्कन्ना हुम फिल अर्दी, ये वो है कि अगर हमने ज़मीन में इन्हें साहिब इक़्तिदार कर दिया तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात की अदायगी में सरगर्म होंगे। यानी जिन लोगों ने हमले किए ना दुश्मनों पर, अल्लाह कहता वो लोग हैं। अब ये लोग कैसे हैं? वो नमाज भी कायम करेंगे, ज़कात की अदायगी में सरगर्म होंगे, नेकियों का हुक्म देंगे, बुराइयां रोकेंगे, और तमाम बातों का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। अगर ये तुझे जुटलाएं तो इनसे पहले कितनी ही कौमें अपने अपने वक्तों के रसूलों को जुटला चुकी हैं। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम इब्राहीम और कौम लूत और साहब मदियन और मूसा भी जुटलाया गया, और हमने पहले मुनकरों को ढील दे दी, फिर पकड़ लिया। तो देख हमारी नापसंदीदगी इनके लिए कैसी सख्त हुई। फ़काअय्यिन मिन क़रियतिन अहलकनाहा, फिर कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने उन्हें हलाक कर दिया, और वो जुल्म करने वाली थीं। वो ऐसी उजड़ी कि अपनी छतों पर गिर के रह गई, कुएं नकारा हो गए, सरबलफक और सरबाफलक महल खंडर बन गए। यानी जो आसमानों से बातें कर रहे थे, महल इतने ऊंचे ऊंचे। हारून, ये जो हारून था, उसने क्या कहा था कि जरा बहुत ऊंचा महल बनाना कि मैं ऊपर जाके इसके रब को तो जरा देख लूं कैसा है। वो मजाक करते थे अल्लाह को और उसके रसूलों को। तो अल्लाह ने कहा जो इनके महल आसमानों से बातें करते थे, उनकी जड़ भी ना रही, वो खंडर बन गए, जमीन दोष हो गए। क्या ये लोग मुल्कों में चले फिरे नहीं कि इबरत हासिल करते? इनके पास दिल होते और समझते बूझते, कान होते और सुनते पाते। हकीकत ये है कि जब कोई अंधेपन में पड़ता है तो आंखें अंधी नहीं हो जाया करती, दिल अंधे हो जाते हैं जो सीलों के अंदर पोशीदा हैं। और ये लोग तुझसे अजाब के मुतालबा में जल्दी मचा रहे हैं, और अल्लाह कभी ऐसा करने वाला नहीं कि अपना वादा पूरा ना करे, मगर तेरे परवरदिगार के यहाँ एक दिन की मिकदार ऐसी है जैसे तुम लोगों की गिनती में 1000 बरस। ये हमने कुरान में ही पढ़ा कि अल्लाह के हमारा जो 1000 है, अल्लाह का एक दिन है, और उस दिन के मुताबिक सजाएं मिलनी है। वो दिन कब शुरू होगा और कब ढलेगा, इसी तरह की आयतें पढ़ के सहाबा इकराम बड़े परेशान हुए कि वो दिन कैसे गुजरेगा, यानी हमारे 1000 दिन और उनका एक दिन अल्लाह का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हौसला दिया कि फिक्र ना करो, जो मोमिन हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनका हिसाब ऐसे हो जाएगा जैसे फजर से जोहर तक का तुम्हारा वक्त गुजरता है। इस वक्त में वो फारिग हो जाएंगे, वरना अल्लाह का दिन गुजरने वाला नहीं है। फिर वो कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वकाइय्यिन मिन क़रियतिन अमलीतु, और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने ढील दी और वो जालिम थी, फिर हमने मुआखज़ा में पकड़ लिया, और बिल आखिर सबको हमारी तरफ लौटना है। कह दीजिए कि ए लोगों, मैं इसके सिवा कुछ नहीं हूँ कि तुम्हें अलानिया खबरदार कर देना चाहता हूँ। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, बस जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है। फिर उसके बाद फरमाया कि जिन लोगों ने अल्लाह की निशानियों के खिलाफ लड़कर कामयाब होना चाहा, वो दोज़खी हैं। हमने तुझसे पहले जितने रसूल और जितने नबी भेजे, सब के सब ये मामला ज़रूर उनको पेश आया कि जो ही उन्होंने आरजू की कि शैतान ने इनकी आरजू में कोई फितना की बात डाल दी, और फिर अल्लाह ने इसकी वसवसा अंदाजियों का असर मिटाया और अपनी निशानियों को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। वो जानने वाला और हिकमत वाला है। फिर कहा कि इसमें एक बड़ी मसलियत ये रही कि शैतान की वसवसा अंदाजी इन लोगों की आजमाइश का जरिया हो जाए जिनके दिल रोगी हैं और सच्चाई की तरफ से सख्त पड़ गए हैं, और बिलाशुबा ये जुल्म करने वाली बड़ी ही गहरी मुखालफत में पड़े हुए हैं। यानी इन दो आयतों में अल्लाह ने ये बता दिया कि जो अल्लाह वाले बंदे हैं उन पे शैतान बड़े अपने असरात छोड़ेगा, मगर वो मिटा दिए जाएंगे। लेकिन किन को पकड़ लेगा? जो दिल के रोगी हैं। अब दिल रोगी किसका होता है कि जो एक जगह ना ठहरे, कभी ईमान की तरफ आ जाए और कभी शक में पड़ जाए, और वो शक में ही फिर पड़ा रहे, तो उनका दिल फिर रोगी हो जाता है, उनको बीमारी लग जाती है। जैसे हमारे जिस्म को जरूरत होती है ना गजा की, जब तक इस मशीनरी को गजा ना मिले, हमारे जिस्म की मशीनरी को, तब तक हम नहीं चलते फिरते। देखा है ना आपने? इसी तरह जब तक हमारी रूह को गजा ना मिले तो फिर दिल रोगी हो जाते हैं।
اور روح کی غذا کیا ہے؟ یہ قرآن، اس کا ذکر، اللہ کا ذکر، سیدھا رستہ. تو یہ غذا ضروری ہے. اور اس میں یہ مصلیت بھی تھی کہ جن لوگوں نے علم پایا ہے وہ جان لیں کہ یہ معاملہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، اس طرح اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دلوں میں عز و نیاز پیدا ہو جائے. یقیناً اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے. اور جو لوگ منکر ہیں وہ اس بارے میں برابر شک ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی اچانک ان کے سروں پر آ جائے یا کسی منحوس دن کا عذاب نمودار ہو جائے. اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی. وہ ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. یا پھر ان لوگوں کے لیے نعیم و سرور کے باغ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اور ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیاں جھٹلائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 58 میں کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر لڑائی میں قتل ہوئے یا اپنی موت مر گئے تو ضروری ہے کہ اللہ انہیں بہتر سے بہتر روزی دے. اور یقیناً اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. وہ ضرور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوشنود ہو جائیں گے. یقیناً وہ جاننے والا اور بڑا بردبار ہے. پھر کہا جس کسی نے خود زیادتی نہیں کی بلکہ جتنی سختی اس کے ساتھ کی گئی تھی ٹھیک اتنی ہی بدلے میں اس نے کی اور پھر دشمن مزید زیادتی پر اتر آیا تو ضروری ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد کرے. اللہ یقیناً معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی جائے اور اب تمہارے دل میں ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے تو لے لو بدلہ، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ہی لو جتنی تمہیں ایک تھپڑ لگایا تو ایک ہی تھپڑ لگاؤ. یہ نہ ہو تم ایک تھپڑ کے ساتھ ایک مکہ بھی لگا دو. اب اگر تم نے ایک تھپڑ کے ساتھ ایک مکہ بھی لگا دیا تو جو ظالم تھا وہ مظلوم بن گیا اور اب تم ظالم بن گئے. اللہ ایسے الٹ دیتا ہے. تو بدلہ لینا ہے تو پورا پورا لو ورنہ پھر معاف کر دو، اور معاف کرنا ہی بہتر ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نا بڑے غلام ہیں اور وہ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں. میں انہیں بڑا سمجھاتا ہوں، پھر میں انہیں پیٹتا بھی ہوں، میں انہیں پھر سزائیں بھی دیتا ہوں، تو میرا کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا معاملہ یہ ہے کہ تو نے جو اپنے غلاموں پر مار پیٹ کی اس کا بھی پوچھو گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اور جو تمہارے غلاموں نے زیادتی کی تمہارے ساتھ اس کی بھی پوچھو گی. اب ان کو تولا جائے گا اور جس کی زیادتی اب زیادہ ہوگی وہ پکڑا جائے گا. وہ تم بھی ہو سکتے ہو اور وہ غلام بھی ہو سکتا ہے. یہ اب اللہ جانتا ہے. تو اس بندے کو اتنا ڈر لگا کہ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے گا، میں نے آپ کی گواہی میں اپنے اللہ کی خاطر سارے غلام آزاد کر دیے کیونکہ میں یہ انصاف نہیں کر سکتا. یعنی ایسا کام ہی نہ کرو، اتنی دولت جمع ہی نہ کرو کہ تم تو مر جاؤ اور تمہارے گھر والے اس کو اڑائیں. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم. جب بندہ خود کمائے گا تو اسے پتا چلے گا نا. ماں باپ جوڑ کے کروڑوں رکھ جائیں گے تو بچے تو فضول خرچ ہوں گے پھر، اور ان کی فضول خرچی، ان کی نافرمانی ساری تم پر پڑے گی. تو اس لیے وہ کام کرو ہی نا کہ جس کی سزا ہو. پتا چلے کہ اس کام میں میرے سے زیادتی ہو سکتی ہے. ہم نے پڑھا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی کسی یتیم کا متولی نہ بننا. اگر بننا ہے تو تمہیں پورا بننا پڑے گا اور کبھی کسی دو جھگڑوں میں نہ آنا. اگر آئے تو چاہے تیری بہن ہے ایک طرف، پھر انصاف کرنا پڑے گا ورنہ منع کر دیا کہ نہ کرو. اس کے بعد کہا آیت نمبر ہم 61 پڑھتے ہیں کہ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع علیم سمیع بصیر. اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ رات کو دن اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا رہتا ہے. یہاں ہر گوشہ میں حالات تبدیل ہوتے ہیں. نیز اس لیے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور پھر کہا مطلب دیکھیں کہ رات اور دن کا بتایا نا تو اللہ نے پورے دن کے جو 12 گھنٹے کا دن ہے اس میں پورا وقت بدلتا رہتا ہے نا. کبھی سورج جا رہا کس طرف چلا گیا، سایہ کس طرف چلا گیا. کبھی غور کرو پورے دن میں تبدیلی آتی ہے، پھر آتے آتے وہ تبدیلی پھر اندھیرے میں بدل جاتی ہے. تو اس طرح اللہ کی نشانیوں پہ، اللہ کے دن رات پہ غور بھی کبھی کر لو. ذالک بان اللہ هو الحق. اور اس لیے بھی کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے اور جن ہستیوں کو اس کے سوا پکارتے ہو باطل ہیں. اور پھر اس لیے بھی کہ اللہ ہی کی ہستی بلند مرتبہ ہے اور هو العلی الکبیر، وہ بڑی بڑائی والی ہے. علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے؟ یقین کرو اللہ بڑا ہی لطف کرنے والا اور بڑا ہی پیار کرنے والا ہے. ان اللہ لطیف خبیر. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وہی ہے جو بے نیاز ہے اور ہر طرح کی ستائشوں کا سزاوار ہے. کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ نے زمین کو تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں؟ جہاز کو دیکھو کس طرح وہ اس کے حکم سے سمندر میں تیرتا چلا جاتا ہے. پھر کس طرح اس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے.
کہ زمین پر गिरे नहीं, और गिरे तो इसके हुक्म से, यानी आसमानों को अल्लाह ने थाम रखा है कि वो गिरते नहीं हैं. बिलाशुबा अल्लाह इंसान के लिए बड़ी शफकत रखने वाला. इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, और वही है हुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम इन्नल इंसाना लकफूरा, वही है जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, वो मौत तारी करता है फिर जिंदा करेगा. दरअसल इंसान बड़ा नाशुक्रा है. हमने हर उम्मत के लिए एक तौर तरीका ठहरा दिया है जिस पर वो चल रहे हैं. बस लोगों को इस मामला में तुझसे झगड़ने की कोई वजह नहीं. तू अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को दावत दे, यकीनन तू हिदायत के सीधे रास्ते पर गामजन है. अगर लोग तुझसे झगड़ा करें तो कह दे अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं, तुम जिन बातों पर इख्तलाफ करते हो क़यामत के दिन वो तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा. क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह पर सब कुछ रोशन है, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ ज़मीन में है, ये सारी बातें नोश्ता में ज़ब्त हैं, और ऐसा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं. वयअबुदूना मिन दुनिल्लाहि, बात ये है कि ये लोग अल्लाह को छोड़कर इन चीज़ों की बंदगी करते हैं जिनके लिए ना तो उसने कोई सनद उतारी है और ना उनके पास इल्म की कोई रोशनी है, और बेइंसाफ़ों को मदद का कोई सहारा नहीं मिल सकता. बात यह है कि वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जब इन्हें हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों के दिलों में कुफ्र है इनके चेहरों पर नापसंदीदगी उभरती हुई देखकर तुम पहचान लेते हो. ऐसा मालूम होता है कि हमारे नापसंदीदगी के ये पढ़ने वालों पर हमला कर बैठेंगे. कह दे क्या मैं तुम्हें इससे भी एक और बदतर सूरत हाल की खबर दूँ? वो क्या है? वादहल्लाहुल्लज़ी कफ़रू बिसल मसीर, ये है वो वादा कि आग के शोले जिसका अल्लाह ने मुनकिरों के लिए वादा किया है और जिसका ठिकाना ये हुआ तो फिर बहुत बुरा ठिकाना है. या योहन्नासु, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल तौर पर अब ऐलान किया जा रहा है. जहाँ भी अल्लाह ताला या योहन्नासु कहे तो इंटरनेशनल ऐलान है. ये पूरी दुनिया के इंसानों को ये बात कही जा रही है क्या कि ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू, ए लोगों एक मिसाल सुनाई जाती है, सुन लो, सारे लोग सुन लो, जो ईमान वाले हैं जो नहीं है सारे गौर से सुनो. अल्लाह के सिवा जिन खुद साख्ता यानी जिन्हें खुद बनाते हो मबूदों को तुम पुकारते हो, उन्होंने एक मक्खी तक पैदा नहीं की. अगर ये तुम्हारे सारे मबूद इकट्ठे होकर जोर लगाएं जब भी वो पैदा ना कर सके, और फिर इतना ही नहीं बल्कि अगर एक मक्खी इनसे कुछ छीन ले जाए तो इनमें कुदरत नहीं कि इससे छुड़ा ले. तो मतलूब भी यहाँ दरमांदा जो किसी के काम ना आए, और तालिब भी जिससे मतलूब जिसे तुम मांगते हो वो भी, और जो मांग रहा है वो भी, दोनों ही बेचारे ऐसे ही हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है. यहाँ मक्खी की मिसाल दे दी गई कि मक्खी की मिसाल क्या होती है कि देखें मक्खी का कोई जिक्र भी नहीं करता. अल्लाह ने जिक्र किया क्योंकि अल्लाह ने बनाई है. लोग मजाक करते हैं जो मक्खी का जिक्र कर दिया, मच्छर का जिक्र कर दिया तुम्हारे अल्लाह ने, लो भी तुम फिर मक्खी बना लो, फिर तुम मच्छर का पार्टी बना लो, या फिर ऐसे करो कि तुमसे मक्खी तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी ट्रे में से एक चीनी का जर्रा एक शक्कर का जर्रा लेके उड़ रही है, पकड़ लो, तुम्हें पता ही नहीं वो कहाँ गई है. एक मक्खी तुम्हारे काबू नहीं आ सकती अल्लाह की, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है. अब देखिए ना, किसी बंदे ने कहा कि मुझे दुआ करनी है, वो बुत बेचता है बंदा एक, तो उसके पास एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे दुआ करनी है, अपनी ये मुराद पूरी करनी है, मुझे एक बुत दे दो. तो उसने कहा कि ये ले लो, ये हाथ में उसे छोटा सा एक बुत पकड़ा दिया. उसने दुआ मांगी, पूरी ना हुई, तो फिर वो दोबारा आया, बात सुनो मैंने इससे दुआ की, ये पूरी नहीं हुई. उसने कहा तो आपकी दुआ क्या है? दुआ जरा बहुत बड़ी थी. उसने कहा फिर आप बड़ा बुत लेना, आप छोटा बुत ले रहे हैं. फिर उसने और पैसे दिए, फिर बड़ा बुत लिया. फिर उसने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा बुत भी मैंने लिया, मैंने इतना तुमने मेरे से पैसा लिया, मेरी तो मुराद फिर भी पूरी नहीं हुई. उसने कहा आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और ईसाई हूँ. उसने कहा कमाल करते हैं, आप अपने चर्च में जाएं, वहां दुआ करें, लेकिन ये चीजें ले जाएं, वहां भी चढ़ावा चढ़ाएं. कि नहीं, दुकानदार तो सिर्फ कमाना चाहता है, वो ये अपनी चीज वो उसने फिर भी बेचनी है, और वो अपने हाथों से बनाते हैं, उनको बेचते हैं, और फिर कहते हैं कि ये हमारी मुरादें पूरी करें. अल्लाह अकबर. फिर कहा अल्लाह के मुकाम की जो इज्जत करनी थी ये ना कर सके. ये बहुत प्यारी आयत है. जब मैं ये आयत, आप यकीन करें, 15 साल पहले शुरू में पढ़ती थी तो अब तो मैं ढीठ हो गई हूँ. शायद मुझे खुद भी लगता है कि कहीं मेरा ईमान तो नहीं खत्म हो गया, अल्लाह रहम करे, मेरा ईमान कम तो नहीं हो गया कि मैं कुरान में आगे बढ़ रही हूँ. मैं रोती थी कि क्या आयत है, माँ कदर अल्लाह हक कदरे ही, ए इंसान तूने अल्लाह का हक अदा ही ना किया. इन्नल्लाह ला कवियुन अजीज, क्योंकि वो तो बड़ा कुव्वत वाला है. अल्लाह अकबर. कि अल्लाह का हक जो है ना वो जिस तरह अदा करना चाहिए हम अदा ही नहीं कर सके. जैसे एक माँ कहती है बेटे तूने मेरा हक अदा ही ना किया, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे पाला, मैं बूढ़ी हो गई, तू कहता है मेरा हक अदा कर दिया. 1 महीने की 2 महीने की कमाई रख के
اور تو نے کیا حق وہ بھی ادا کیا؟ میں نے تیری شادی کر دی اور تو صرف اپنے بچوں میں لگ گیا، تو اپنی بیوی میں لگ گیا، ماں کا حق تو ادا ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ اب ایک بندے نے کہا نا آج کے زمانے میں کہ میں نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے سوچا میں اس کا حق ادا کر دوں، میں اس کو حج کرا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو نے کیا بات کر دی، تم تو اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے اس ایک رات کا بھی، کہ جب تم نے جگہ گیلی کی تو خود اس گیلی جگہ پہ ہو گئی اور جو ہے وہ اب تجھے خشک جگہ پہ کر دیا۔ یہ تو ایک مثال دی نا، وہ سارا دن جو سنبھالتی ہے اٹھاتی ہے، باپ نہیں کر سکتا یہ ذمہ داری، یہ ماں میں ہی اللہ نے ڈالا ہے۔ اور وہ جو خدا وہ ذات وہ 100 مائیں ہمیں کہتا ہے، لیکن پوری دنیا کی مائیں میں تو کہتی ہوتی ہوں اس سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ 100 تو ایک محاورہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ماں قدر اللہ حق قدرے ہی، تم نے میرا حق ادا نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ ہے ان اللہ لا قوی عزیز، اللہ یصطفی من الملائکات رسلا، اور اللہ نے فرشتوں میں سے بعض کو پیام رسانی کے لیے برگزیدہ کر لیا۔ اس طرح بعض انسانوں کو بھی بلا شبہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ انہیں پیش آنے والا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے، اور ساری باتوں کا اصل میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف ہی ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا